डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें 10th क्लास का पिंड ज्योमेट्री वाला। तो देखो इसमें क्या करना है। एक पंचभुज शून्याकार जिसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, जो क्षैतिज धरातल पर अपने आधार पर खड़ा है, उसकी एक भुजा XY के साथ बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाती है। उसका सामने था ऊपरी दृश्य बनाओ। ये देखो फिर से आ गया एंगल वाला। आपको मैं बोल रहा हूँ जो इसका एंगल आपके पास दिया है, तो समझो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। आपने बिल्कुल इसको अपनी मर्जी से आपने पहले अपने कागज में जो जगह है आपने बनाई हुई, उसके बीच से थोड़ा सा नीचे आपने लाइन लेनी है। उसका नाम आपने XY रख देना है। अब आपने जो है इसमें 30 डिग्री का एंगल बताया है बाईं ओर, तो बाईं ओर आपका उल्टे हाथ साइड आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, और प्रकार द्वारा नहीं बनाना है, आपने बनाना है सेट स्क्वायर द्वारा। एक इसमें सेट स्क्वायर का एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपने अब 30 दिया है, तो 30 डिग्री इधर आपने इस तरह बना देना है। ये आपने सेंटर जो XY जो लाइन सेंटर करना है, थोड़ा सा इस तरफ ले लेना है इसको, और वहाँ पर आपने उसकी सीध में इसको रखना है, और आपने एक लाइन दे देनी है थोड़ी सी नीचे की तरफ लाइट हाथों से। तो इधर आपके पास अब आपने इसको आगे बढ़ाना है 1 सेंटीमीटर, इसको आपने दानेदार कर देना है ऐसे, और ये आपका 1 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहे हैं ये आपको भुजा दी है इन्होंने 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो 1 2, तो मैंने इधर जैसे ले लिया इसको। अब माप करना है आपने 2.5, ये आ गया आपका 3, इधर लेना है इसको ऐसे। ये आपकी इसका नाम मान लो मैंने A डाल दिया, इसका नाम B डाल दिया, ठीक है। अब आपने सेट स्क्वायर का पंचभुज का एक एंगल कितने डिग्री का होता है आपको पता होना चाहिए। पंचभुज का एक एंगल आपका 72 डिग्री का होता है बाह्य, और आंतरिक उसका 108 डिग्री का होता है। तो आपने मान लो B बिंदु पर आपने इस तरह सेट स्क्वायर चांद को रख देना है, प्रोडक्टर को, और ऐसे इस तरफ आपने आपको बोला 108 या तो 72 एक जगह आनी चाहिए दोनों। देखो ये हो गया आपका 100, अब हमें चाहिए 8, तो आगे हो गया 10, 10 से 2 माइनस कर दो, इधर आ गया, ठीक है। अब इसी की सीध में अगर पीछे जाएंगे आप, तो यहाँ पर 70 है, 72 इस तरफ ही आएगा, ठीक है। तो आपने इधर करना है इसको, और दूसरे कोने में ले जाओ। इधर भी देखो ये आपका 70 है, तो 72 1 2, इधर आ गया आपका 72। तो अब इसी की सीध में आपका 108 डिग्री होना चाहिए। देखो ये इस तरफ है 1 2, इस तरफ है ना, इधर मैं 60 की तरफ से गया था। ये आपका 70 71 2, तो इसी की सीध में आपका 108 होगा, इधर है ना। ये देखो ये हो गया आपका 10, ये 100 है इस तरफ, तो इसका आपका इस तरह आपने ये वाला निशान यूज़ करना है। इसके सीध में आपने अब A को मिला देना है, और इसके सीध में जो आपने बिंदु लिए बाहर ऐसे मिला देना है। अब आपने क्या करना है, अगर हो सके तो आपने 2 सेंटीमीटर जो आपका 2.5 है, तो 2.5 काटो इसको। अगर इस तरह नहीं करना है, तो आपने 2.5 सेंटीमीटर जो आपने AB ली है उसके बराबर प्रकार खोलो, जितना भी लिया है, और उसके बराबर काटते जाओ आगे। ये काट दिया, उधर ही आएगा, उधर ही आ गया, उतनी प्रकार खोलनी आपने, और इस तरह जो बिंदु आए थे वहां तक काटना है। जहां आपके दोनों चापे कटती है उसकी जगह से आपने अब आपने पूरा डार्क बना देनी है पंचभुज। देखो सभी भुजाएं बराबर हो जाएगी, 1 2 3
ये 4, ये 5, अब मैंने एक बराबर कर दी, बाकी आप इरेज कर सकते हैं इसको ऐसे। ये आपकी पंचभुज बिल्कुल तैयार हो गई। इसमें आपने टोटल लाइन है अपने बाहर वाली इरेज कर देनी है। अब मैंने ए इधर, बी इधर, मैंने सी डाल दिया, इधर डी डाल दिया, इधर एफ डाल दिया, ए बी सी डी ई डाल दिया। ठीक है, छोटे शब्दों में लिखना आपने सारे शब्द। अब आपने क्या करना है, जितना आपने लाइन ली है तो अब आपने सारी लाइनों का जो है नाम जो लिया आपने वो आपने सेट स्क्वायर द्वारा ऊपर एक्स वाई के साथ टच करने हैं। तो आपने एक्स वाई के समानांतर आपने सेट स्क्वायर रखना है। सबसे पहले आपने बी को रख लिया इधर, इसका नाम बी डैश डालना है। फिर आपका सबसे पहले आप इनके कर्ण मिला दो, नहीं तो आप फिर इधर डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके लगभग आपने पंचभुज के दो कोणों का समविभाजन कर लो। कोई भी दो कोण ले लो आप। मान लो मैंने ले लिए नीचे वाले ऐसे, अपनी मर्जी से आपने चाप ली, उतनी आप इधर ले लो। मान लो दो एंगलों के समविभाजन कर लो, और इनके समविभाजन जैसे आप करते आए हैं वैसे कर लो। अपनी मर्जी से खोलो प्रकार, चाहे उतनी खोल लो, इस तरह उतना इधर, अपनी मर्जी से भी खोल सकते हो प्रकार। इधर आपने दो भाग करने इधर। तो अगर आपको समविभाजन आता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो आप और आपने आगे बढ़ा देना इसको। वैसे ही इधर इस तरह जहाँ दोनों मिल गए आपके वहाँ पर आपने बाकी लाइन में जो अपने दाने दे दी वो बिल्कुल इरेज कर देनी है। ठीक है, अब आपने इनको सारे कोनों को इधर मिला देना है। ए को, ये जो आपने ली लाइन इधर सब डार्क देनी है आपने ऐसे, और बी के साथ और आपका ई के साथ इस तरह आपने बिल्कुल इन क्वेश्चनों को इधर से, इसका नाम आपने ओ डाल देना है। ठीक है, अब आपने ओ तो डाल दिया, परंतु अब आपको पता भी होना चाहिए हमारी जो पंचभुज है तो ऊपर से देखने पर आपको कैसी दिखेगी। तो ये पंचभुज आपकी, ये पांच भुजें मैं बता रहा हूँ, ये है देखो, ये आपकी पंचभुज है। इस तरह आपकी बन गई नीचे। अब आपकी किसी भी तरफ रखो पंचभुज, किसी भी तरफ रखो पंचभुज। अब इसको अब ऊपर से देखेंगे आप कैसी दिखेगी। अब इसी तरह इसको बनाना है, एलिवेशन बनाएंगे, आपका प्लान बन गया। तो प्लान जो है इस तरह ऊपर से देखने पर आपको पंचभुज लगेगी। तो आपकी पांच भुजें, 1 2 3 4 5, इस तरह आपको 5 कोने दिखेंगे इसके। वैसे आपने बना लिए इधर 1 2 3 4 5। अब आपने हर लाइन को ऊपर लेते आना। जैसे बी बिंदु को आपने ले लिया, ये जो आपने सेट स्क्वायर से इस तरह ऊपर बी बिंदु को, फिर आप इसी तरह आगे इसको करते रहो। फिर आप चले जाना है सी बिंदु आगे नीचे, तो ऊपर आपने सेट स्क्वायर को उसी तरह, और उधर आपने जो बिंदु है तो उसको सी नाम दे देना है। ठीक है, फिर आपका आ गया इसी के सीध में ओ। ठीक है, ओ बिंदु अपने इधर, इधर आपने ओ नाम डाल देना है, परंतु डैश लगाते जाना है। फिर आ गया आपका ए बिंदु, तो ए डैश। फिर चले गए आप ऐसे ही, और डी ऊपर आपने एक्स वाई की सीध में अपने सेट के रखना है। जहाँ भी मिलता है उसको ऊपर आपने पहुँचाना है। यति के पास, यति बोलते हैं इसको। अगर आपने एक्स वाई नहीं बोलना तो ऐसे इसके साथ जो भी लाइन ऊपर टच हो रही है उसका नाम हमने एक डैश देना है। फिर आपके इससे ऊपर जाते हैं तो दो डैश, डबल डैश हो जाए। तो अब ई बिंदु हमारा
ठीक है। ये हमारा ई बिंदु, सिंगल डैश, ये ऊपर डबल डैश, ठीक है। इसी तरह आपने सारे बिंदु ऊपर पहुंचा दिए। अब सर सबसे पहले आपने क्या करना है, ओ बिंदु जो भी लाइन गई है ओ वाली लाइन को पकड़ना है और ऊपर की तरफ आपने 90 डिग्री का एंगल, ये देखो इसी तरह, और ये लाइन आपने आगे बढ़ा देनी है। ये चलेगी आपकी, हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4, तो आपने इस लाइन को दानेदार ले जाना है ऊपर। ये सिर्फ हाइट के लिए लेते हैं इसको, तो आपने इसका नाम जो है O1 इधर हो गया, तो O2 डालना है इधर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब जो लास्ट वाले आपके, मैंने बोला है जो लास्ट वाले आपके बिंदु होते हैं इस तरफ का इस तरफ का, इनको आपने डार्क लेना है। तो मैंने ले लिया ई को सीधा, बी को सीधा, ये सारे ओ डबल डैश के साथ मिला दिए। अब हमें कौन कौन सी लाइन डार्क लेनी है, ये आपको मैं सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। जो सबसे नीचे वाले बिंदु होते हैं, ये वाले सबसे नीचे और सबसे बाहर वाले, ये डार्क लेना है आपने भाई। सबसे नीचे वाली लाइन है तो ये आपका डी है, तो डी ऊपर चला गया, तो आपको डी सीधा आपने ओ के साथ मिला देना डार्क। फिर आपका सी भी सबसे नीचे है, तो सी को भी आपने आगे मिला देना है। एक आपका बिल्कुल डार्क रहेंगे, जैसे आपने ऐसे, जो ऊपर आपके बिंदु गए हैं वही आपने इस तरह हो गया। अब आपके पास बचा हमारे पास ए बिंदु, तो ए आपका जाएगा दानेदार, क्योंकि ये पीछे वाला बिंदु है। ये इस तरह, ये आपकी पीछे वाला लाइन है, ये आपको दानेदार बताना पड़ेगी। ओ बिंदु हमने हाइट के लिए ली, ये आपने दानेदार ली। अब आपने नीचे वाली जो लाइन है, ये जो है दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए लगभग। तो मान लो मैंने इतनी जैसे ले ली, तो थोड़ा इतना मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, एक्स वाई को, ये दोनों तरफ क्वेश्चन के बराबर आनी चाहिए। नहीं तो आप बिल्कुल इससे ऐसा लगता है इस बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता है। सेंटर जैसे सेट करना है इसको, इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। परंतु अब इसके जो है लिखना क्या क्या है आपने, तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पर हाइट दे दो, आप कितनी आपने ली है, इस तरह आपने इस तरह 4 सेंटीमीटर, और इसकी एक भुजा आपकी होगी, मान लो इधर ही माप देता हूँ मैं, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। इसी तरह ऐसे देते हैं, नहीं ऐसे देते हैं, नहीं तो ऐसे, इसी तरह मैंने तिरछा जैसा माप दे दिया। तो इधर लिख लो आप, आपने माप जरूर लिखना है एक भुजा का। एक भुजा का माप इसका है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गया। परंतु अब आपने इसके ऊपर एलिवेशन और साइड प्लान लिखना है। तो एलिवेशन आपका ऊपर होता है और नीचे आपका इसका प्लान होता है। परंतु प्लान इसमें स्केल ड्राइंग में आपका प्लान बाद में बनता है, इसमें प्लान मैक्सिमम पहले ही बनता है। तो इसमें आपने लिख दिया PLAN, ठीक है। ये आपने बाकी लाइनें इरेज करनी है। इसी तरह आपका ELEVATION, मैं फ्री हैंड लिखता हूँ, तो आपने अपने हिसाब से इसको सुंदर बनाकर लिखना है। इसी तरह आपका क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गया। इसको आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, ताकि आपने थोड़ा सफाई से करना है। मैंने थोड़ा रफली कर लिया होता है, क्योंकि वीडियो में दिखना भी चाहिए। आपने दानेदार लाइनें बिल्कुल छोटी छोटी लेनी है। इसमें इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और ये आपने इसी तरह करना है,
एक बराबर आपकी पेंसिल की मोटाई होनी चाहिए। हमारी इधर थोड़ी मोटी ज़्यादा आ गई, कहीं कम, तो अपने इसको अपने हिसाब से करना है। मेरे जो है पेंसिल टूट गई है इधर आगे से, तो आपने इसी तरह करना है बिल्कुल आपने। तो हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू।